देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन ये हमारे सामने है। इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 से लेकर ये सब 1 के बराबर हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn बराबर मॉडुलस ऑफ 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 से लेकर के 1 बाई z3, हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। देखो ध्यान दो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे हमें क्या दिया गया है, मॉड z1 इक्वल टू 1, हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब हमको ये बात मालूम है कि मॉड z स्क्वायर होता है z इंटू z बार, है ना। ये बात हमको मालूम है ना कि मॉड z स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z बार। देखो यहां से, तो जैसे z1 बार आ गया 1 बाई z1। सिमिलरली मॉड z2 भी 1 है, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो z2 बार आ जाएगा 1 बाई z2, है ना। सिमिलरली zn बार भी हो जाएगा 1 बाई zn। देखो अब हमें तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके और भी कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी बने हुए हैं। जैसे हमने n तक लिया ना, अब जैसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें z1 z2 z3 तीन टर्म्स ही होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो 4 टर्म ले लेंगे। देखो ध्यान दो, क्या लेफ्ट हैंड साइड है, मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेकर के zn का मॉडुलस। देखो ऐसा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड z बराबर होता है मॉड ऑफ z कंजुगेट, है ना। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। देखो ये मॉड z है, इसको लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 से लेकर zn का होल मॉड, है ना। क्योंकि मॉड z बराबर होता है मॉड ऑफ z कंजुगेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था, वही देखो लगा दिया। अब देखो कंजुगेट जो है ये सब पर अलग अलग होता है, मतलब z1 कंजुगेट, z2 कंजुगेट, z3 कंजुगेट से लेकर के zn कंजुगेट। अब देखो z1 कंजुगेट ये क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई z1। z2 कंजुगेट क्या हो गया, देखो 1 बाई z2, और इसी प्रकार देखो ये क्या हो गया 1 बाई zn। देखो यही हमें प्रूफ करना है। देखो ये आ गया ना, सब पर कंजुगेट अलग अलग कर दिया पहले, फिर z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या है 1 बाई z1, z2 कंजुगेट क्या है 1 बाई z2, है ना। और यहाँ पर भी देखो ये इन सब की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो यही हमें यहाँ से मिल गया, मॉड ऑफ 1 बाई z1 1 बाई z2 1 बाई zn। देखो यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेकर और भी कई कई क्वेश्चन बना चुके हैं। ये IIT का है हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।